नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और आप मेरे साथ जो ये अटली बटली अमूल गर्ल की तस्वीर देख रहे हैं, ये हर घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पिछले 5 दशकों से है। और इसी पर आगे हम बात करेंगे कि इस अटली बटली अमूल और इस अमूल गर्ल को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का बाजार आखिर क्यों गर्म है। दरअसल सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी खबर को फैलने में बस कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह दावा किया गया कि मशहूर अमूल गर्ल असल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की बहन शोभा थरूर श्रीनिवासन से प्रेरित होकर बनाई गई थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह चर्चा और भी तेज हो गई कि क्या सचमुच सफेद और लाल कलर की पोल्का डॉट फ्रॉक पहनने वाली अटली बटली अमूल गर्ल असल में किसी की बचपन की तस्वीर है और क्या वो तस्वीर शोभा थरूर की है। बचपन से लेकर आज तक अमूल गर्ल हमारे दिलों में बस चुकी है। एक ऐसी प्यारी बच्ची जो कभी हमें हंसाती है तो कभी हमारे सुख दुख का साथी बनती है। क्योंकि बहुत बार राह चलते हुए आपने अमूल के बैनर्स देखे होंगे, पोस्टर्स देखे होंगे और उन्हें जो करंट टॉपिक्स होते हैं हमारे देश में, जो चर्चा जिसको लेकर गर्म होती है, उससे रिलेटेड इस तरह के विज्ञापनों के तौर पर भी पेश किया जाता है। तीज त्योहार हो या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे बड़े जश्न, अमूल गर्ल हर मौके पर हमारे साथ दिखती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये अमूल गर्ल कौन है और इसकी असल प्रेरणा कहां से आई। तो सोशल मीडिया पर यह कहानी तब शुरू हुई जब मार्केटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर संजय अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि अमूल गर्ल का असली चेहरा शोभा थरूर के बचपन की तस्वीर थी और इसी बच्चे को देखकर अमूल गर्ल बनाई गई। इस तस्वीर में एक नन्ही बच्ची छोटी सी चोटी और प्यारी सी हंसी के साथ नजर आती है। वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि लाखों लोगों ने इसे देख लिया और चर्चा ने तूल पकड़ लिया। मजे की बात यह रही कि शोभा थरूर श्रीनिवासन ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में उनकी तस्वीरें विज्ञापन से जुड़ी थीं और ये भी कि मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल ने उनकी तस्वीरें खींची थी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि हो सकता है ये सच हो कि वो पहली अमूल बेबी रही हो, लेकिन उन्हें पक्के तौर पर इसके बारे में पता नहीं है। इतना भर कहना काफी था कि लोगों ने इसे और गंभीरता से लेना शुरू किया और मान लिया कि पूरी तरह यह दावा सच हो सकता है। अब इस कहानी की असलियत समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलना होगा। दरअसल 1960 के दशक में अमूल एक छोटा और नया ब्रांड था। उस समय देश में मक्खन की पहचान पॉल्सन बटर के नाम से होती थी। पॉल्सन के विज्ञापन में एक मासूम और मीठी सी बटर गर्ल दिखाई देती थी। ऐसे में अमूल के लिए यह बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरह अपने विज्ञापन को लोगों के बीच अलग पहचान दें। अमूल ने यह जिम्मेदारी अपने मार्केटिंग हेड सिल्वेस्टर दाकुन्हा को सौंपी। दाकुन्हा की सोच थी कि पॉल्सन से बिल्कुल अलग, ध्यान खींचने वाली और हास्य से भरी हुई कोई पहचान बनाए। साल 1966 में दाकुन्हा ने इस दिशा में मेहनत करनी शुरू की। उन्होंने सैकड़ों मासूम बच्चियों की तस्वीरें देखी, लेकिन उन्हें वो मनचाही मासूमियत और आकर्षण वाली बच्ची कहीं नहीं मिली। तभी उनकी याद उनके एक दोस्त चंद्रन थरूर, जो शशि थरूर के पिता थे, की आई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनके बच्चों की तस्वीरें देखी जाएं। जब थरूर फैमिली से तस्वीरें आईं तो एक 10 महीने की बच्ची की तस्वीर पर उनकी नजर ठहर गई। ये बच्ची छोटी सी चोटी और खिलखिलाती मुस्कान वाली थी और यही वो तस्वीर थी जिसने दाकुन्हा का दिल जीत लिया। कहा जाता है कि यही प्रेरणा थी जिससे बाद में अमूल गर्ल का चेहरा और ढांचा तैयार हुआ। इसी वजह से ये चर्चा और तेज हो गई कि क्या वो बच्ची शोभा थरूर श्रीनिवासन ही थी। शोभा थरूर ने इस चर्चा पर सीधी पुष्टि तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि यह संभव है और उन्होंने खुद को फर्स्ट अमूल बेबी भी कहा। इतना कहना काफी था कि दावे की ताकत और बढ़ गई। लेकिन जब यह बात ज्यादा फैलने लगी तो आखिरकार अमूल कंपनी को सामने आना ही पड़ा। कंपनी ने साफ साफ कहा कि यह दावा सही नहीं है। अमूल ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि अमूल गर्ल को किसी खास शख्स की तस्वीर देखकर नहीं बनाया गया था। ये कैरेक्टर 1960 के दशक में सिल्वेस्टर दाकुन्हा और उनके सहयोगी इलस्ट्रेटर यूस्टेस फर्नांडिस की साझा मेहनत से सामने आया था। इसका किसी परिवार या व्यक्ति से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि असल कहानी है क्या। असल में उस दौर में बॉम्बे की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अमूल के विज्ञापन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अमूल बटर को लोगों तक पहुंचाने का आसान और असरदार तरीका तब होर्डिंग्स ही थे, क्योंकि टीवी और अखबारों में विज्ञापन देना बेहद महंगा था। सिल्वेस्टर ने यह तय किया कि एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर बनाया जाए जो मासूम भी हो, व्यंग करने में भी माहिर हो। इस आइडिया पर जब काम शुरू हुआ तो यूस्टिस फर्नांडिस ने अमूल गर्ल की रूपरेखा बनाई।
सफेद और लाल रंग की पोल्का डॉट फ्रॉक, जिसमें एक प्यारी सी बच्ची हाथ में मक्खन पकड़े दिखाई गई। उनकी पत्नी निशा दाकुन्हा ने एक लाइन सुझाई, अटरली बटरली अमूल। ये लाइन इतनी मशहूर हुई कि आज भी भारतीय विज्ञापन की दुनिया की सबसे सफल और यादगार टैगलाइन मानी जाती है। और 1969 तक आते आते अमूल के इस कार्टून कैरेक्टर ने पूरे देश में जगह बना ली। लोग इसे पसंद करने लगे क्योंकि ये उनका साथी जैसा महसूस होता था, और बटर तो हम हर दिन अपने घरों में खाते ही हैं। त्योहार, चुनाव, खेल की बड़ी जीत या कोई बड़ा हादसा, हर मौके पर अमूल गर्ल ने अपने होर्डिंग्स और मैसेज से हमें हंसाया और कभी सोचने पर भी मजबूर किया। यही वजह है कि ये बच्ची सिर्फ एक विज्ञापन का हिस्सा ना रहकर भारतीय समाज की भावनाओं से जुड़ गई। अमूल गर्ल के जरिए अमूल ब्रांड घर घर तक पहुंचा और सिल्वेस्टर दाकुन्हा को इसके लिए हमेशा याद किया जाता है। उन्हें न सिर्फ विज्ञापन जगत का एक क्रिएटिव दिमाग कहा गया, बल्कि एक ऐसा इंसान भी माना गया जिसने मजाक और तंज को भारतीय दर्शकों तक बेहद प्यारे अंदाज में पहुंचाया। एड गुरु भारत दाभोलकर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि सिल्वेस्टर उन चंद लोगों में से थे जिनमें रचनात्मकता खुद थी और दूसरों की रचनात्मकता को समझने की काबिलियत भी थी। आज जबकि अमूल गर्ल करीब 60 साल की हो चुकी है, उसकी उम्र रुक सी गई है। वो अब भी वही मासूम छोटी बच्ची है जो लोगों को गुदगुदाती रहती है। उसने हमें ये एहसास दिलाया कि विज्ञापन केवल किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं, बल्कि वो लोगों के साथ रिश्ते बनाने के लिए भी हो सकते हैं। और इस पूरी दास्तान में ये साफ हो जाता है कि सोशल मीडिया पर फैल रही बातों में कितना सच है और कितना नहीं। चाहे शोभा थरूर का नाम इस चर्चा में जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, अमूल गर्ल की कहानी असल में भारतीय विज्ञापन की सबसे अनोखी और सफल कहानियों में से है। और यही वजह है कि हम जब भी अमूल गर्ल को देखते हैं, हमें ना सिर्फ बटर का स्वाद याद आता है, बल्कि अपनी जिंदगी के छोटे बड़े पल भी याद आते हैं जिनका हर प्यारी बच्ची पिछले 5 दशकों से हिस्सा रही है।